गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। इंग्लिश मसन चैनल में आपका स्वागत है। यदि आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो स्टूडेंट्स टाइम पर आपको मिलते रहे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जॉन डन के द्वारा लिखी गई जो पोएम है डेथ बी नॉट प्राउड को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें एक मेटाफिजिकल पॉइंट है, तो इस मेटाफिजिकल पोएम के अंदर जॉन डन ने डेथ को चैलेंज किया है। ठीक है, वो क्या कहते हैं इस पोएम के अंदर कि डेथ बी नॉट प्राउड दो सम हैव कॉल्ड दी माइटी एंड ड्रेडफुल एंड फॉर दाउ आर्ट नॉट सो। तो जॉर्डन क्या कह रहे हैं कि डेथ तुम्हें अपने ऊपर कोई भी घमंड करने का अधिकार नहीं है, तुम्हें अपने ऊपर कोई भी प्राउड नहीं करना चाहिए। हालांकि कुछ लोग क्या कहते हैं कि तुम्हारे अंदर बहुत ताकत है, तुम डरावनी होती हो, फॉर दाउ आर नोट सो, लेकिन वास्तव में तुम ऐसी नहीं हो। दाव का मतलब यू, आर्ट का मतलब आर, मतलब तुम इतनी डरावनी और पावरफुल नहीं हो जितना लोग तुम्हें समझते हैं। फॉर दोज हु दाउ थिंकेस्ट दाउ डोस्ट ओवर थ्रू डाई नॉट पुअर डेथ। तो वो कहता है कि तुम्हें ये लगता है, अगर तुम ये सोचती हो कि तुमने किसी को ओवर पावर किया है या फिर मार दिया है, लेकिन वास्तव में तुम किसी को नहीं मारती हो। नॉट येट कांट्स दाउ किल मी, और तुम मुझे भी कभी नहीं मार पाओगी। कैसे नहीं मार पाओगी वो हम पढ़ेंगे। फॉर रेस्ट एंड स्लीप विच बट दाई पिक्चर, यानी तो जो मरने के बाद क्या होता है, व्यक्ति को हमेशा के लिए शांति मिल जाती है, वो रेस्ट करता है। स्लीप और रेस्ट भी हमें सेम चीज़ प्रोवाइड करते हैं। यानी मरने के बाद क्या होता है, इंसान की बॉडी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है, तो उसको पूरी तरह से शांति मिल जाती है। तो क्या है, ये तो हमें नींद और रेस्ट करने से भी मिल सकती है शांति। जब हम सो जाते हैं, रेस्ट करते हैं, तो हमें आराम मिलता है ना। तो मरने के बाद भी इंसान को क्या मिलता है, आराम मिलता है। विच बट दाई पिक्चर, तो ये भी तो तुम्हारी पिक्चर ही है। मच प्लेजर देन फॉर दी मच मोर मस्ट फ्लो, तो तुम मरने के बाद भी व्यक्ति को खुशी ही मिलेगी, जैसे हमें सोने से रेस्ट करने से आराम मिलता है। तो जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसको उसके बाद भी आराम ही मिलता है, और वो और ज़्यादा प्लेजरेबल ही है। यानी डेथ भी कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जिससे प्लेजर ना मिलता हो या जिससे डरने की ज़रूरत है। तो वो क्या कहते हैं, डेथ के बाद भी व्यक्ति आराम ही करता है। तो डेथ और रेस्ट और स्लीप तीनों एक से ही हैं, इसलिए डेथ को अपने ऊपर किसी भी तरह का घमंड करने की ज़रूरत नहीं है। एंड सूनेस्ट और बेस्ट मैन विद दी टू गो रेस्ट ऑफ देयर बोन्स एंड सोल डिलीवर। क्या होता है, जो हमारे बेस्ट मैन हैं या जिनसे हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, यानी अच्छे जो लोग हैं, वो जल्दी मर जाते हैं ना, उनको मृत्यु जल्दी आ जाती है। रेस्ट ऑफ देयर बोन, उनसे उनकी हड्डियों को आराम मिलता है और आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। तो तुम तो आत्मा को मुक्ति दिलाती हो, तो डेथ को अपने ऊपर प्राउड करने की जरूरत नहीं है कि उसने किसी को मार दिया। दाउ आर स्लेव टू फेट, अरे तुम तो एक गुलाम हो। किसकी गुलाम है मृत्यु? फेट, चांस, किंग एंड डेस्परेट मैन। किन किन की? फेट की, चांस की, यानी किसी को बाई चांस डेथ आती है, किसी के भाग्य में इस समय मरना लिखा है, राजाओं की, या फिर निराश व्यक्ति जो कि किसी कारण से सुसाइड कर लेते हैं, है ना। एंड डोस्ट बाय पॉइजन, और किस किस चीज़ों की तुम गुलाम हो? किसी को पॉइजन दे के किसी ने मार दिया, कोई युद्ध में मर गया, कोई बीमारी से मर गया, तो तुम इन सब चीज़ों की गुलाम हो, तभी तो मृत्यु आ पाएगी। एंड पॉपी और चार्म कैन मेक अस्लीप, तो हमें नींद तो किसी और चीज़ से भी आ सकती है। जैसे पॉपी है, पॉपी क्या होता है, नशा एक तरह से जो होता है अफीम वगैरह, उससे भी हमें नशा ही मिलता है। पॉपी और चार्म्स कैन मेक अ स्लीप एज वेल एंड देन बेटर द स्ट्रोक, और वो तुमसे ज़्यादा बेटर हैं। कौन कहता है? कवि कहते हैं। कवि कहता है तुमसे ज़्यादा बेटर तो वही हैं। वाई स्वेलस दाउ देन, तो तुम्हें अपने ऊपर किसी भी तरह का, स्वेल का मतलब फूलना होता है यानी घमंड करना, तुम्हें अपने ऊपर किसी भी तरह का घमंड करने की जरूरत नहीं है। वन शॉर्ट स्लिप पास्ट विल वेक एटर्नली, अंत में कवि क्या कहते हैं जॉन डन, कि एक बार व्यक्ति मर जाता है तो उसको स्लीप, छोटी सी स्लीप मिलती है, उसके बाद मरने के बाद व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से हमेशा के लिए जग जाता है। इसमें क्रिश्चियन बिलीव बताया कि मृत्यु के बाद भी जीवन है, यानी मरने के बाद हमें क्या होता है,
यानी आफ्टर डेथ जो लाइफ है उसका बिलीव का जिक्र किया गया है कि हमारी आत्मा का जागरण होता है एंड डेथ शैल नो मोर, और उसके बाद मृत्यु का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं रह जाता है ना। एंड डेथ दाउ शैल डाई, और तुम अपने आप में तुम भी खत्म हो जाती हो। यानी व्यक्ति मरता नहीं है, बल्कि मरने के बाद भी उसका एक जीवन है, उसे आध्यात्मिक शांति मिलती है, मुक्ति मिलती है, और वो एक आध्यात्मिक लाइफ में चला जाता है इंसान। तो मृत्यु भी किसी व्यक्ति को, आत्मा को नहीं मार सकती ना, शरीर को खत्म कर सकती है, तो आत्मा तो अमर ही है। आशा करता हूँ जो मैंने पोएम का एक्सप्लेनेशन दिया अच्छे से समझ आएगा। वीडियो पसंद जैसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।